हेलो एवरीवन, मैं चेतन आपका डीएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। डीएम क्लासेज में नंबर सिस्टम की शुरुआत कर रखी है। पिछली वीडियो में हमने थ्योरी पढ़ी थी और इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन करे थे। हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे थ्योरी बेसिस। जो थ्योरी आपने आज लग पढ़ी है उसी का आधार पर क्वेश्चन करने लग रहे हैं। जब तक अपना थ्योरी का आधार पर क्वेश्चन खत्म नहीं होते आप करते रहेंगे। उसके बाद आप आगे नंबर सिस्टम की थ्योरी पढ़ाएंगे। तो आज का अपना पहला प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का योग दे दिया अपना था 15, यानी कि क्वेश्चन नंबर अपना 16 है। या कल अपने 15 क्वेश्चन तक कर लिए थे। दो संख्याओं का योग अपना 15 दे रखा है। दो संख्याओं का योग 15 है और उनका अंतर, दो संख्याओं का अंतर अपना था 3 दे दिया। तो इसमें अपना पे क्या पूछा है, एक्स की वैल्यू पूछी है और वाई की वैल्यू पूछी है। क्वेश्चन में अपना दिया है दो संख्याओं का योग 15 दिया है और उनका अंतर 3 दिया है और एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रखी है। इसने आप 2-3 मैथड है कर सका, लेकिन जो सबसे आसान मैथड है उसने आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोल रहा। अब ये एक्स की वैल्यू काटा, 15 में 3 जोड़ दिया, यानी कि 15 + 3 और बटे 2 कर देंगे। तो 15 और 3 कितने हो गया 18, 18 बटे 2, दोनों में 18, यानी कि x का मान कितना है अपना, x का मान तो है अपना 9। इसी प्रकार में y का मान काटूँ तो y का मान में क्या करेंगे अपन, 15 में 3 नेगेटिव देंगे और बटा में 2 कर देंगे। तो कितना आएगा 12, 12 बटे 2 करूँ तो कितना आएगा अपना 6 आएगा। तो y का मान अपना 6 आएगा। इस प्रकार अपन x और y की वैल्यू निकाल सका। अपना भाई न्यू भी पूछ सका है, x + y का योग भी पूछ सका है। न्यू कहता अपना था x + y का योग निकालो। तो क्या करेंगे, x का मान अपना 9 है और y का मान अपना 6 है। 9 और 6 15। तो अपन x और y का योग भी निकाल सका। अपना वह इनके वर्ग का योग भी पूछ सका है, x² + y² का योग कितना होगा। तो x² - y² भी अपना वह पूछ सका है। तो कितने भी क्वेश्चन बनाए सका आप क्वेश्चन नंबर 16 है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन। इसमें पूछा है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 42 है, तो माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 के है अपना 3 संख्याओं का योग, तीन संख्याओं का योग अपना 42 दे दिया और माध्य काटना है। माध्य तो कभी भी अपना 3 संख्याओं का योग दे दिया या 5 संख्याओं का योग दे दिया और माध्य काटना हो तो ओडा पे क्या करेंगे, उस जगह पर करेंगे 42 बटे में 3। 3 क्या था करिया, 3 संख्याओं का योग दे रखा है, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो इसका माध्य क्या है अपना, माध्य अपना 14 आएगा। जब अपना अपन न्यू पूछ ले यूँ तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 3 क्रमागत संख्या दी थी तो माध्य तो बीच में ही अपना। इसका पहली संख्या अपनी 13 होगी और इसका अगली संख्या होगी अपनी 15 और इन सारे का जोड़ करूँ में कितना बैठ जाए अपना 42। 5 और 4 9 और 3 12 का 2 ऊपर भी गया 1, 1 2 3 और 1 4। तो यह है अपनी संख्या 13 14 और 15। यू है अपना स्मॉलेस्ट नंबर, 13 के है स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि सबसे छोटी संख्या। और 15 पूछ ले जो अपना क्या है, 15 है अपना लार्जेस्ट नंबर। तो इस प्रकार आप 3 संख्याओं का योग 42 दे रखा है, तो माध्य आसानी से निकाल सका। और इस तरह आप सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या भी निकाल सका। इस पर अपना एक और क्वेश्चन बनता है, न्यू पूछ ले सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर बतावा, या फिर अपना योग पूछ ले। तो इनका योग कितना करा आप, स्मॉलेस्ट नंबर अपना 13 है और लार्जेस्ट नंबर अपना 15 है। 15 और 13 कितना आ जाएगा अपना 28 आ जाएगा। और जो अपना पे डिफरेंस पूछ ले इनका डिफरेंस, तो मैं करूँगा 15 15 में 13 घटा दूंगा, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा अपना 2 आ जाएगा। डिफरेंस अपना 2 आ जाएगा। इस पर अपना सिर्फ पूछा गया था, मध्य पूछा गया था, इसमें अपना आंसर उड़ाया चुका था, लेकिन आगे मैंने आगे की जानकारी दे दी है। स्मॉलेस्ट नंबर पूछ का है, लार्जेस्ट नंबर पूछ का है।
इनका योग भी पूछा है, बस सम क्यों होगा, और इनका डिफरेंस भी पूछा है, इनकी मल्टीप्लाई भी पूछा है, कुछ भी पूछा है, तो आप इसने आसानी से कर लेंगे। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 18 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है अपना, तो अपना तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन क्या है अपना इंटीजर, ऑप्शन बी क्या है अपना होल नंबर, होल नंबर, और ऑप्शन सी है अपना अनरियल नंबर, अनरियल नंबर, और ऑप्शन डी है अपना रियल नंबर। और अपना क्वेश्चन क्या है 18वां, इसने पूछा है अप्रिमेय संख्या। इरेशनल नंबर के है, इरेशनल नंबर ना आप अप्रिमेय संख्या कह दिया हाँ, और इंटीजर ना आप हिंदी में पूर्णांक बोल दिया हाँ, क्या बोल दिया हाँ, पूर्णांक। और होल नंबर ना बोलना हाँ पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं कौन सी है अपनी जिसमें जीरो शामिल हुआ है। और अनरियल नंबर इनती बोलना हाँ काल्पनिक संख्याएं, यानी कि इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं। और रियल नंबर क्या है अपनी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। तो इसने पूछा अपना इरेशनल नंबर के है, होल नंबर की बात करा, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या अपनी कौन सी हुआ है जो जीरो तक स्टार्ट हुआ है और इन्फिनिटी तक जावा है। और अनरियल नंबर काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या कौन सी है अपनी, जैसे कि मैं वर्गमूल -2 ले लूँ, वर्गमूल -3 ले लूँ, या फिर मैं माइनस की संख्या ले लूँ, तो मैं सारी की सारी क्या है अपनी अनरियल नंबर है, यानी उनकी आप कल्पना कर सका हाँ काल्पनिक संख्या है। और रियल नंबर क्या है माइनस का इन्फिनिटी तक लेगा प्लस का इन्फिनिटी तक, तो यानी कि इसके अंदर कुछ भी ऐस का है, रूट की वैल्यू भी ऐस का है, प्लस माइनस की वैल्यू भी ऐस का है, और प्लस की भी ऐस का है। तो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर सारे रियल नंबर का अंदर आवे। तो मैं लिख सकूँ हूँ इरेशनल नंबर है जो अपने वह इक्वल है रियल नंबर का। क्वेश्चन नंबर 19 करा, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है अपना पूछा गया है 100 और 200 के बीच, 200 के बीच कितनी संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसने आप आसानी से निकाल सका हाँ, 100 10 का स्क्वायर है, और 11 की स्क्वायर क्या है अपनी 121, और मैं 12 की स्क्वायर करूँ 144 है, 13 की स्क्वायर करूँ मैं 169 है, 14 की स्क्वायर करूँ मैं 196 है, और 15 की स्क्वायर 225 कर दिया। तो कर नहीं सकते क्योंकि अपना पे तो 100 और 200 के बीच में ही पूछा गया है। तो 100 और 200 के बीच में कितनी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 180 का 121 का रूट निकालूँ मैं 11, 144 का रूट निकालूँ तो 12, 169 का रूट निकालूँ तो 13, और 196 का रूट निकाला तो 14 आ जाए। तो ये सारी की सारी परफेक्ट स्क्वायर हैं, यानी ये कितनी है यार 1 2 3 4 4 है। तो अपना उत्तर क्या है या परफेक्ट स्क्वायर कितनी है अपनी 4 है, आंसर 4 हो गया। ये अपना पूछा है 1 तक 70 तक कितने प्राइम नंबर है। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है 1 से 70 तक प्राइम नंबर कितने हैं। 1 तक 70 तक प्राइम नंबर अपने कितने हैं 19 प्राइम नंबर है, ये अपना आंसर है। लेकिन अपन 1 तक 70 तक के प्राइम नंबर आना लिख लेंगे ताकि अपना याद रह जाए पर कौन से हैं। पहली बात तो प्राइम नंबर का अपना वेर होना चाहिए। प्राइम नंबर कौन से अपने प्राइम नंबर वहाँ है ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर, यानी कि सिर्फ 2 गुणनखंड हो, या तो वह 1 पर भाग होंगे या फिर खुद पर भाग होंगे। तो लिखा तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अपना 2 है, 2 3 5 7 11 13
17, 19, 23, इसके बाद 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, इसके बाद है अपना 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67। तो अपने यहाँ हो गए 19। चेक कर लेंगे, गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। ये सारे के सारे अपने परफेक्ट नंबर हैं जो 1 तक 70 तक की गिनती में आवे हैं। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 21 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 21 मैं आशा करूँ हूँ आपने मेरा समझाया हुआ समझ में आने लग रहा है। इब तक आपने जो भी किया है, यदि किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आवे या डाउट क्रिएट हुआ है तो कमेंट में बोल दियो, मैं अगली वीडियो में समझा दूँगा। इसके बाद है अपना 156 x 942 और डिवाइड करना है अपने 11 पे। इसमें x का मान अपना पे पूछ लिया गया है, तो x का मान क्या है। तो सारे में पहले तो अपन x का मान निकालना है, तो 11 तक भाग करने का नियम का अपने बेर होना चाहिए, यानी कि 11 से विभाजकता का नियम क्या है। तो सम ऑफ ओड नंबर, और इसमें तक हटा देंगे सम ऑफ ओड प्लेस, सम ऑफ ओड प्लेस माइनस करांगे सम ऑफ इवन प्लेस को, और इसने आप डिवाइड कर देंगे 11 का। पिछली वीडियो में अपने इस प्रकार का क्वेश्चन कर भी लिया है, तो इसने आसानी से कर लेंगे। तो 1 + 6 यानी कि पहला नंबर पे 1, तीसरा पे लिख लेंगे पहला नंबर, दूसरा नंबर छोटा है, तीसरा नंबर पे 6, फिर 9 के बाद +2। ये सारे के सारे अपने ओड प्लेस ले लिए। ईब लेवांगे आप इवन प्लेस, इवन प्लेस में 5 है प्लस x प्लस 4, और इसने आप 11 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि यू अपना 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 और 6 15, 15 और 1 16, 16 और 2 18, माइनस 5 और 4 9, 5 और 4 9। तो इसमें आप इसी कौन सी संख्या लेवा कि 11 में पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, यानी कि x में के जोड़ा आप यू के अपना 9 + x हो रहा है। तो x की जगह के पुट करा आप, x की जगह पुट कर दूँ मैं 9, क्योंकि 18 में तो 18 जाएंगे जब, यानी कि 9 और 9 18 हो गया, 18 - 18 बटे 11, और 0/11 हो जाएगा। 18 में 18 के 0, तो 0 ने किसी भी संख्या से डिवाइड करा तो वह पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और x की वैल्यू क्या आई है अपनी, x की वैल्यू आई है अपनी 9, और इसने पूछा था भाई x की जगह अपन कौन सी वैल्यू पुट कर सका, तो x की जगह अपन 9 वैल्यू पुट कर सका। x की जगह 9 वैल्यू पुट करना था, यह संख्या 11 था, पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। इसके बाद अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में अपना क्या पूछा गया है तो पढ़ेंगे आप। इसमें भी अपना था एक संख्या दी गई है, और उसमें चेक करना है कि यह संख्या 9 पर भाग है, तो x की जगह कौन सी वैल्यू पुट करा। तो अपना क्वेश्चन है 671 x 483 और डिवाइड करनी है 9। तो सबसे पहला अपन है 9 से विभाजकता का नियम याद होना चाहिए। तो 9 से विभाजकता का नियम क्या है, सम ऑफ प्लेस, सम ऑफ नंबर या सम ऑफ डिजिट, यानी कि किसी भी संख्या का सम ऑफ डिजिट, यानी अंकों का योग 9 से विभाज्य है, तो वह पूरी की पूरी संख्या 9 पर भाग हो जाएगी। तो चेक कर लेंगे 6 में 7 जुड़ा 13, 13 और 1 14, 14 में 4 जुड़ा 18, 18 और 8 26,
26 में 3 जोड़िया कितना आएगा अपना 29 आएगा। तो 29 में ऐसा के जोड़ा जो 9 पे भाग हो जाए। 29 तो 9 चौका 36 हुआ है, यानी कि इसमें 7 जोड़ देंगे। 29 में मैं 7 ना जोड़ूँ तो अपना 36 हो जाएगा। और 36 संख्या पूरी की पूरी 9 पे कटा है, यानी कि 9 चौका 36। तो x की वैल्यू अपनी कितनी आएगी, x की वैल्यू 7 आएगी। जब आप x की वैल्यू 7 देखा तो यह पूरी की पूरी संख्या 9 पे भाग हो जाएगी। तो यह विभाजकता का नियम था अपने, जो अपने पिछली वीडियो में यानी उससे पिछली वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल करे थे, यानी कि विभाजकता के नियम। जिसका विभाजकता के नियम याद है वह इन क्वेश्चन ने आसानी से कर लिया होगा या कर लेगा। अगले क्वेश्चन आप अगली स्लाइड पर कराएंगे बोर्ड में साफ करने के बाद। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 23 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा है, 1 से 9 तक संख्या के वर्गों का योग। कदे भी अपना पैटर्न नहीं होगा 1 से 9 तक के संख्या के वर्गों का योग। या आप इसी जगह में मान लूँ 1 से n तक संख्या के वर्गों का योग पूछ ला अपना भाई। तो इसका अपने पास एक फार्मूला हुआ है जिसकी के फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 और डिवाइड में 6, यानी कि 1 से n तक की संख्या के वर्गों का योग पूछ ला अपना पाए। तो अपने पास एक फार्मूला है जो फार्मूला u है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड में 6। तो पूरा n की वैल्यू क्या है अपनी, n की वैल्यू है अपनी 9 में 1 जोड़ दूँ यानी कि 10 और n की वैल्यू पूरा पुट कर दूँ 9 तो 2 में 18 18 में 1 जोड़े 19 और डिवाइड 6। तो जो कटा है उनकी काट दिया 2 तिया 6 2 पंजे 10 और 3 पापा 9 ना काट दिया 3 तिया 9 और 19 5 95 95 गुणा 3 है ये अपना। तो 95 की और 3 की मल्टीप्लाई करूँ मैं तो 3 पंजे 15 3 निम 27 और 1 28। तो 1 से 9 तक की संख्या के वर्गों का योग अपना 285 आ चुका है। यानी कि इस प्रकार आप किसी भी समन्वय कर सका जिसमें 1 से n तक के वर्गों की संख्या का योग पूछ ले। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 24 है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में अपना क्या पूछ रखा है, इसमें दे रखा है अपना दो संख्याओं का योग दे दिया अपना 13। एक संख्या x मान ली दूसरी संख्या अपना y मान ली और उनका योग दे दिया अपना 13 और संख्या के वर्गों का योग दे दिया यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। संख्या के वर्गों का योग अपना तो दिया है इसने 97 दिया है यानी कि 97 और इसने अपना पर पूछ लिया है एक्स वाई निकालना है, एक्स वाई का मान। तो एक्स वाई का मान कैसे निकालेंगे, तो अपने पास एक फार्मूला है, जो फार्मूला है उसने लिखूंगा मैं ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। यू फार्मूला है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। 2ab है तो इसकी जगह अपन ने पुट करना है a प्लस बी यानी कि x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई आप इसने x प्लस वाई का मुताबिक लिख लिया इस फार्मूला ने। तो x प्लस वाई का मुताबिक लिखा x प्लस वाई का होल स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy। तो अब इसने x प्लस वाई की फॉर्म में भी लिख सका और a प्लस बी की फॉर्म में भी लिख सका। तो x प्लस वाई की फॉर्म में लिखना उरा ज़्यादा अच्छा है क्योंकि क्वेश्चन अपन ने x प्लस वाई की फॉर्म में मान लिया है। तो x प्लस वाई का मान कितना है अपने पास 13 है। तो 13 की स्क्वेयर और x का मान अपन ने निकालना है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। इसका मान तो अपना दे रखा है कितना है 97 प्लस 2xy। 13 की स्क्वेयर अपनी 169 है और इसमें तो मैं 97 यानी कि 97 ना घटाई दूँ तो 2xy आ जाएगा अपना। तो 9 में तो 7 गए 2 और 16 में तो 9 गए कितने आया है 7 आ जाए। 2 उरली साइड मल्टीप्लाई में उरली साइड आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो अपना एक्स वाई का मान आ जाएगा। तो इसना काटूंगा मैं 36 दूनी 72। तो एक्स वाई का मान अपना कितना आएगा 36 आएगा। इस प्रकार आप इस सवाल ने कर सका। अपना पे एक्स वाई का मान पूछा तो एक्स वाई का मान निकाल दिया। फार्मूला कौन सा लगाया अपने एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy। इसके बाद आप अगले क्वेश्चन कराएंगे अगली स्लाइड पे।
इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 25 आवा है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछ लिया है, 60 तक 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं। तो इस क्वेश्चन का अपन सीधा तवेर होना चाहिए, 60 तक 100 तक अपने 8 प्राइम नंबर हैं, यानी कि 8 अभाज्य संख्या अपनी 60 तक लेगा 100 तक। तो 60 तक 100 तक अपन सीधा बेरा होना चाहिए 8 अभाज्य संख्या, लेकिन अपन एक बार लिख कर देख लिया बस 60 तक 100 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्या। तो पहली तो अपनी 61 है, इसके बाद अपनी 63, 62, 63, 64, 65, 66, 67, और इसके बाद अपनी क्या हुआ है 69, 70, यानी 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, इसके बाद अब है 79, इसके बाद अब है 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 और 89, और इसके बाद अपनी एक अभाज्य संख्या है 97। 1 2 3 4 5 6 7 8 अभाज्य संख्या अपनी कौन सी हुआ है, इस बात का तो अपने बेर होना चाहिए क्योंकि अभाज्य संख्या अपना पूछ लिया है। तो अभाज्य संख्या अपनी कौन सी हुआ है, मैं प्राइम नंबर की बात करूं ओनली 2 फैक्टर, प्राइम नंबर कौन सी हुआ है अपनी ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर, यानी कि वे संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हैं, वे संख्या जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हैं। चेक कर लिया आप 61 लिखा है अपन ने, तो 61 ना चेक करा, 61 का एक फैक्टर तो एक के है और दूसरा 61 है, यानी कि जो 61 है अपना एक पे डिवाइड हुआ है और 61 पे डिवाइड हुआ है। इनमें तो कौन सी भी संख्या ले लिया सारे के सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर ही बना है, यानी कि 2 गुणनखंड। मैं ले 73 ले 73 एक पे डिवाइड हुआ है यानी कि एक पे भाग हुआ है, और 73 यानी कि खुद पे भाग होने लग रहा है, एक पे भाग हुआ है और खुद पे भाग हुआ है 73, तो इसके भी अपने सिर्फ 2 गुणनखंड है। इसके बाद आप और लेवा, यानी कि 89 ने ले लूँ, 89 ने चेक करके देख लेंगे एक बार, 89 एक पे भाग हुआ है और खुद पे भाग हुआ है, इसके अलावा इनके कोई भी गुणनखंड नहीं बनते हैं, इसलिए यह प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी है अपनी जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, वह सारी अपनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अपने 60 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं का बेरा है, आंसर है 8। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था आरआरबी एनटीपीसी में, यानी कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड एनटीपीसी जो एक स्टेशन मास्टर की पोस्ट है उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इसके बाद आप चेक कर लेंगे 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं। मैं 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या की बात करूं तो कितनी है प्राइम नंबर, ए से 100 तक प्राइम नंबर अपने कितने हैं 25 हैं, 1 से 100 तक प्राइम नंबर कितने हैं 25। और मैं बात करूं 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर है अपने, 1 से 50 तक अपने 15 प्राइम नंबर हैं, कितने प्राइम नंबर हैं 15, अभाज्य संख्या 15 है। तो अपने टोटल प्राइम नंबर 1 से 100 तक 25 हैं और 1 से 50 तक 15 हैं। तो मैं बात करूं एक न तो अपना अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। मैं बात करूं एक की, एक न तो अपना प्राइम नंबर है और न ही एक अपना कंपोजिट नंबर है। तो फिर एक है कि एक अपना एक इंटीजर है, अब इसमें नेचुरल नंबर भी लिख कहा और होल नंबर में भी इसमें शामिल कर लिया है एक ने। तो इफ कंपोजिट नंबर की बात करूं मैं 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितने कंपोजिट नंबर हैं अपने पास, 1 से 100 तक अपने 74 कंपोजिट नंबर हैं। कंपोजिट नंबर कौन से हैं अपने, जो मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, जैसे कि 4 हो गया अपना मैं 4 लूँ, 4 1 पे डिवाइड हुआ है, 2 पे डिवाइड हुआ है और 4 पे डिवाइड हुआ है, यानी कि इसके कितने फैक्टर हो गए अपने 4 के 3 फैक्टर हो गए 4 के, 1 2 और 3, यानी कि कोई भी संख्या ले लिया मैं ले लूँ जिस तरह 12 ले लूँ, 12 1 पे डिवाइड हुआ है, 2 पे डिवाइड हुआ है, 3 पे डिवाइड हुआ है, 4 पे डिवाइड हुआ है और 6 पे डिवाइड हुआ है, और 6 पे डिवाइड हुआ है और 12 अपना आप खुद पे भी डिवाइड हुआ है।
खुद पे भी डिवाइड हुआ है। तो फैक्टर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि कंपोजिट नंबर अपना के है जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। तो अपन एक बार चेक करके भी दिखा दिया है मैंने, 4 के कंपोजिट नंबर, यानी कि 4 एक कंपोजिट नंबर है और 12 भी कंपोजिट नंबर है। तो ये क्यों है कंपोजिट नंबर, क्योंकि इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, या किस किस पे डिवाइड हुआ अपने इस बात का बेरा चल लिया। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन के है चेक करांगे, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करांगा। क्वेश्चन नंबर 26, तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया है अपना भाई, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया यदि दो संख्याओं का योग 26 है, दो संख्याओं का योग 26 है और उनका अंतर 12 है, और उनका अंतर 12 है, यानी कि एक संख्या मैंने एक्स मान ली और दूसरी संख्या वाई, उनका योग तो 26 है और उनका अंतर 12 है। तो इसने अपना पे क्या पूछ लिया, उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर अपने निकालना है। तो इसने आप किस प्रकार निकालेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ने, तो सारे पहला एक्स निकाल लूँ, इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दिया, तो 26 प्लस में 12 और डिवाइड कर दूंगा 2 तय। तो आप एक डिवाइड करने का नया तरीका देखेंगे, एक तो आप इसने जोड़ कर 2 तय डिवाइड करा, या फिर आप इसने सीधा डिवाइड कर दिया। मैं 2 पे काट दूँ, इसने कितने आ जाएगा 13, और यू भी 2 पे कट जाएगा, कितने आ जाएगा 6। तो अपनी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 13 और 6 19 आएगी, एक्स का मान 19 आएगा। इसी प्रकार आप वाई का मान काट लिया, तो वाई का मान कुकर काटें तो 26 में तो 12 ने घटा दूंगा और डिवाइड कर दूंगा 2 तय। वाई अपना यू आएगा अपना 13 और यू आएगा अपना 6, और 13 में तो 6 घटाऊंगा जी, कितना बचा है 7 बचा है। और अपना काटना क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर काटना है, तो यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स का मान 19 है तो 19 का स्क्वेयर करांगे प्लस वाई स्क्वेयर यानी कि 7 का स्क्वेयर करांगे। 19 का स्क्वेयर अपना 361 है और 7 का स्क्वेयर अपना 49 है। ये बाबा 361 ने और 49 ने जोड़ देंगे, जब 361 ने और 49 ने जोड़ूँ, 9 और 1 10, 4 4 10 ऐसे लगाया था 11 410, तो 361 और 49 का जोड़ अपना 410 आ गया है, यानी कि अपना वर्गों का योग 410 आ गया है। आज के लिए आप इतना ही करेंगे। एक बात ध्यान से समझो, जो भी आप क्वेश्चन करने लग रहे हैं ईव तक, उसमें आप क्वेश्चन नहीं कर रहे, साथ के साथ में अपनी थ्योरी रिपीट होने लग रही है, इसका अपना बेस मजबूत हो जाएगा और किसी भी एग्जाम में आप आसानी से फुट जाएंगे। एक बात का दावा रहेगा मेरा हमेशा, चाहे किसी प्रकार का भी एग्जाम हो, या स्टेट लेवल का एग्जाम हो, HSSC हो, हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, CGL हो, CHSL हो, MTS हो, यानी कि जिसका अंदर मैथ कंपलसरी है, यानी कि मैथ आता है, या 25 नंबर का हो या 30 नंबर का हो। जैसे कि रेलवे में बात करा आप, रेलवे में मैथ 25 नंबर का आवा है, यानी कि 25 क्वेश्चन मैथ के आवा है, और रेलवे ग्रुप डी में तो शायद 30 क्वेश्चन आवा, यानी कि 30 कैंडिडेट। तो मेरा ये दावा है कि अपनी क्लास का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आवेगा, जो अपना शुरू तक लेगा लास्ट तक अपनी क्लास में फॉलो करागा और नोट्स बनावेगा, तो उसका पेपर आसानी तक क्लियर हो जाएगा, उसका मैथ की वजह से सिलेक्शन कभी भी नहीं रुकेगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद।